मंदसौर जिले के मल्हारगढ़ तहसील के जनपद पंचायत में आज मंगलवार को जिला स्तरीय जनसुनवाई कार्यक्रम संपन्न हुआ, जिसमें कलेक्टर अदिति गर्ग ने 25 शिकायत की सुनवाई की गई और तत्काल मौके पर ही निराकरण के आदेश दिए। कलेक्टर गर्ग ने मीडिया से चर्चा करते हुए बताया कि मल्हारगढ़ सब डिवीजन में आज सब डिवीजन स्तर और जिला स्तरीय जनसुनवाई आयोजित की गई, जिसमें जो सीएम हेल्पलाइन पेंडिंग चल रही थी उसका निराकरण किया गया। साथ साथ जन समस्याओं की जो समस्या थी पानी को लेकर के अवैध सिंचाई, बिजली की समस्या, साथ ही प्रधानमंत्री आवास राजस्व संबंधित जितने भी कैसे आए उन पर गंभीरता से चर्चा की गई और तुरंत निराकरण के भी आदेश दिए गए और किसी कर्मचारी अधिकारी के लापरवाही सामने आई तो कार्रवाई के निर्देश दिए गए। और आज जन सुनवाई में ज्यादातर मामले राजस्व संबंधित आए हैं, जिसमें सीमांकन, नामांतरण, बंटवारा के प्रकरण प्रचलित हैं, जिन पर कार्रवाई हुई है या फिर आदेश हुए हैं पर उन पर अमल नहीं हो पाए, जिनका तुरंत कार्रवाई के निर्देश दिए गए और जल्द ही पंचायत स्तर पर पटवारी सचिव कैंप लगा करके बैठेंगे, जिसमें राजस्व अभियान, आयुष्मान कार्ड बनाने और सीएम हेल्पलाइन निपटाने की जल्द ही कैंप लगेगा। जन सुनवाई के दौरान मंदसौर एसपी अभिषेक आनंद, जिला पंचायत सीईओ सहित सभी विभाग के अधिकारी कर्मचारी मौजूद रहे। जी, आज मल्हारगढ़ सब डिवीज़न में सब डिवीज़न स्तर की जो जन सुनवाई है वो और जिला स्तरीय जन सुनवाई ऑर्गेनाइज की गई थी। इसमें जिला स्तरीय जितने सीएम हेल्पलाइन पेंडिंग्स चल रही थी मल्हारगढ़ से, उनका भी निराकरण किया गया। साथ साथ यहाँ जन सामान्य की जो समस्याएं थी, पानी को लेकर के, अवैध सिंचाई को लेकर के, बिजली को लेकर और साथ ही प्रधानमंत्री आवास और राजस्व संबंधित जितने केसेस सामने आए उन पे गंभीरता से चर्चा की गई। त्वरित निराकरण के भी आदेश दिए गए हैं और किसी स्पेसिफिक कर्मचारी अधिकारी के द्वारा अगर कहीं लापरवाही है तो उस पे भी कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं। जी, ज़्यादातर मामले राजस्व अभियान के आए हैं, जिसमें सीमांकन, नामांतरण, बंटवारे के प्रकरण कहीं कहीं प्रचलित हैं, जिन पे कार्रवाई हुई है या आदेश हुआ है परंतु वो अमल नहीं हो पाए। अभी बारिश पानी का सीज़न क्योंकि लंबा चल गया था, इसलिए इन पे कार्रवाई नहीं हो पाई है, परंतु उनका त्वरित निराकरण करने के आदेश दिए गए हैं। साथ में ही राजस्व अभियान 3.0 भी लॉन्च किया गया है, जिसमें सभी ग्राम पंचायतों पे प्रतिदिन ग्राम पंचायत स्तर पे पटवारी, सचिव, जीआरएस कैंप लगा के बैठेंगे। वहाँ पे 3 कार्रवाइयाँ होंगी। पहली राजस्व अभियान की, दूसरी आयुष्मान कार्ड बनने की 70+ और अन्य लोगों के, और तीसरी सीएम हेल्पलाइन निपटाने की। तो वो ग्राम पंचायत स्तर पे कैंप लगाने के भी निर्देश दिए गए। एक और बड़ी खबर आपको बताते चले, अयोध्या कार सेवकपुरम में राम की बारात आज जनकपुर नेपाल के लिए करेगी प्रस्थान। ढोल नगाड़ों की धुन पर नाच रहे बाराती। देश के अलग अलग राज्यों से पहुंचे हैं बाराती। कई राज्यों से होते हुए बारात 3 दिसंबर को पहुंचेगी जनकपुर नेपाल। 6 दिसंबर को विवाह पंचमी राम विवाह, 9 दिसंबर को सीता जी को विदा कर अयोध्या पहुंचेगी बारात। 4 रथ 108 नदियों का जल बारात के साथ जा रहा जनकपुर। आप दोनों भी राज्य सरकार मेरी सीधी कहाँ फोटो हम भी ले लो। हटो, जगह छोड़ो। राजा लुटावे अनधन सोनवा, राजा लुटावे अनधन सोनवा, राजा लुटावे अनधन सोनवा, राजा लुटावे अनधन सोनवा, रानी लुटावे गन गैया, अवध में बाजे बधैया, दूल्हा बने रघुरैया, अवध में सखी गावे कोई बीना बजावे, कोई सखी गावे कोई बीना बजावे, अरे कोई नाचे अंगनैया, अवध में बाजे बधैया, कोई नाचे अंगनैया, अवध में बाजे बधैया, हाँ दूल्हा
बने रघुरैया अवध में बाजे बोलिए दूल्हा श्री रामचंद्र की जय। मनावर पुलिस श्रीमती अनु बेनीवाल आईपीएस डीओपी व पुलिस थाना ईश्वर सिंह चौहान की टीम द्वारा उमरबंद थाने पिपलिया मोटा में ओमकार पिता जगन निवासी पिपलिया मोटा के खेत में अवैध गांजे के हरे पौधे 610 जब्त कर 2 आरोपी बनाए गए। श्रीमती अनु बेनीवाल आईपीएस ने बताया कि अवैध मादक पदार्थों के रोकथाम व धरपकड़ अभियान के तहत मुखबरी की सूचना पर थाना मनावर के उमरबंद चौकी के ग्राम पिपलिया मोटा में खेत में कपास के बीच में अवैध गांजा बोया था। खेत में दबिश देकर गांजे के हरे पौधे 610 जब्त कर कुल वजन 903.45 किलो बताया और आरोपी चैन सिंह व कालू जाति भिलाल को पकड़ा। इस कार्यवाही में थाना प्रभारी ईश्वर सिंह चौहान, जो कि प्रभारी नीरज कोचले, चौकी प्रभारी अश्विन चौहान एवं टीम का सराहनीय योगदान रहा। ये थाना मनावर में उमरबंद चौकी के अंतर्गत है। गांव का नाम है पिपलिया मोटा। इसमें 2 बड़े केस बनाए गए हैं जिसमें हरे गांजे के पौधे जब्त हुए हैं, जिसमें एक केस में जो है तकरीबन 480 पौधे हैं, दूसरे केस में 130 हैं। तो कुल पौधे हमारे पास 610 जब्त हुए हैं, जिनका वजन जो है वो तकरीबन 903 किलो रहेगा। कितने आरोपी इसमें पाए गए? एक केस में जो है 2 आरोपी हैं और एक केस में 1 है। तीनों जो है अभी फरार है। आरोपियों के नाम है कालू सिंह, ओमकार एवं चैन सिंह। दोनों गिरफ्तारी हुई? नहीं, गिरफ्तारी में पेंडिंग है। फरार है आरोपी, पर बहुत ही जल्दी इनको गिरफ्तार कर लिया जाएगा। मैडम, इनसे ये पूछताछ हुई कि गांजे की खेती करने के लिए क्यों प्रेरित हो रहे लोग किसानी छोड़ के? ये जो चीज़ है, चूंकि आरोपी अभी फरार है तो उनसे इन्वेस्टिगेशन नहीं हो पाई है, पर बाकी जो गांव है वहाँ से हमारी बिल्कुल बात हुई है और जो हमें पता लगा है वो यही है कि जैसे वहाँ पे कपास की खेती है, सौंफ की खेती है और भी बहुत सारी खेतियाँ वहाँ पे होती है। तो चूंकि इन लोगों को लगता है कि इसमें ज़्यादा आमदनी रहेगी तो इसीलिए प्रेरित हो जाते हैं। पर हमने सरपंच से भी बात करी है, जो पिछले सरपंच थे और जो अभी उप सरपंच है वहाँ के पटवारी, सबसे हमने बातचीत करी है। तो सिर्फ इतना ही नहीं है कि हम FIR दर्ज करके इसको ख़त्म कर लेंगे। वहाँ पे टाइम अनुसार जो है वहाँ पे जाया जाएगा, बात करी जाएगी और कोशिश करी जाएगी कि किस तरीके से इनको जो है इस चीज़ से बिल्कुल बाहर निकाल दिया जाए। मैडम, एक चीज और आती है इसमें कि जैसे राजस्व विभाग द्वारा इसकी गिरदावरी की जाती है कि किस खेत में कौन सी फसल हुई है, तो क्या उस गिरदावरी में ये इसका कोई उल्लेख आता है? इसके बारे में हमें जानकारी नहीं है, पर इसके बारे में बात जरूर करी जाएगी और रिकॉर्ड्स देखे जाएंगे कि क्या उल्लेख किया गया था या नहीं किया गया। आपके आने के बाद में इतनी बड़ी कार्रवाई? 1.5 माह से लापता लड़के का पता नहीं लगा, पाई जौरा पुलिस। इस वक्त की बड़ी खबर मुरैना से आ रही है। जौरा थाना क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम बारिका पूरा कर रहने वाला सौरभ कुशवाहा करीब 1.5 माह से लापता है। जौरा थाने में उसकी गुमशुदगी भी दर्ज है। 1.5 माह निकलने के बाद भी जौरा पुलिस अभी तक सौरभ कुशवाहा को नहीं ढूंढ पाई है, जिससे आक्रोशित कुशवाहा समाज के लोगों ने आज जौरा थाना का घेराव किया और पुलिस प्रशासन मुर्दाबाद के नारे लगाए। लापता बालक के परिवारजनों ने आज जौरा थाना आकर पंचनामा बना कर दिया है। जौरा थाना प्रभारी ने उनको आश्वासन दिया है कि जल्द ही आपके बालक का पता लगा लेंगे। चंद्रमोहन शर्मा, मुरैना। जो पूरा जिला परेशान है। आज इतनी तादाद में पंचायत जुड़ी, आपसे निवेदन लेके हम ऊपर भी चले जाए तब भी बात लेट हर चीज थाने पे आएगी। थाने को कार्रवाई करनी है। हमारे लड़के का उसमें क्या होना चाहिए? उसमें क्या हुआ कि उसका जो जीना का वो कैमरा है ना, वो चालू था। आज आप समाज के लोगों ने घेराव किया है, कितने लोग की संख्या में यहाँ एकत्रित हुए हैं? आज क्या है, समाज की एक बड़ी पंचायत थी जिसमें एक हमारी पारी के पुरा का एक बच्चा गायब हुआ है। आज उसको सही 1.5 महीना हो गया।
पुलिस प्रशासन की इतनी बड़ी लापरवाही रही है इसमें कि बिल्कुल भी उस बच्चे को आज तक उसमें ये नहीं देख पाए हैं कि ये बच्चा कहाँ से कहाँ तक है, जबकि पुलिस एक देशभक्ति के लिए रहती है। आज अगर पुलिस चाहती तो इस केस को 5 दिन में हैंडल कर सकती थी। मैं पूछना चाहता हूँ ऐसी क्या मजबूरियाँ हैं कि 1.5 महीने तक उस बच्चे का कोई सुराग नहीं लगा पाए। आज थाने में एकत्रित होकर आए, क्या कारण रहा, किस लिए आना हुआ? हमारे यहाँ पर ग्राम सरदारपुर पारे के पर लड़का कोचिंग के लिए आता था। 16 नवंबर को कोचिंग से 5 बजे अचानक गायब हो गया था। उस पर गायब होने से हम लगातार पुलिस से, एसपी साहब से, कलेक्टर साहब से हम संपर्क किया, लेकिन आज दिनांक तक कोई भी परिणाम नहीं निकला। इस वजह से आज कुशवा समाज की एक महापंचायत हुई और उस पंचायत के सभी लोग मिलकर यहाँ थाने के प्रभारी उदयवाद जी से मिले हैं। सबने एक पंचनामा दिया है और उनसे ये आग्रह किया है कि हमारे बच्चे को तत्काल देखकर, और जो भी अगर कोई भी उसमें आपको लगता है उन्हें उठाएं, लेकिन हमको परिणाम के साथ कार्रवाई चाहिए। याद बात क्या आश्वासन दिया है टीआई साहब ने इसमें? पुलिस ने आश्वासन दिया है कि हम पुनः एक बार रिवाज करा के जो भी शक के दायरे में आते हैं उनको पुनः उठाएंगे और आगे सख्ती बरतते हुए आगे कार्रवाई को बढ़ाएंगे। आज आप समाज के लोगों ने थाने का घेराव किया है, क्या कारण रहा है? देखो आज क्या है, एक पारकेपुरा का लड़का था गौरव कुशवाहा, तो वो 16 अक्टूबर को कुछ कोचिंग पे से गायब हुआ था। उसके घर वालों ने 1.5 महीने 2 महीने इनका इंतज़ार किया। जब से पुलिस इनको बोलती रही कि अभी देख रहे हैं, हम देख रहे हैं, और कोशिश भी करी होगी, ऐसी बात नहीं है। फिर टीआई साहब से हमारी आज क्या है, समाज की पंचायत हुई डंगैयापुरा पे मंदिर पर, तो पंचायत में ये फैसला हुआ कि टीआई साहब से और एसडीओपी साहब से अपन मिले, और मिलने के बाद उनसे बोलें कि कोई भी निकले, चाहे वो घर का हो चाहे बाहर का हो, कोई भी हो, उसकी सही छानबीन करके उस लड़के का और घर वालों को संतुष्ट करा। तो इस बात में क्या है, पुलिस से टीआई साहब से बात हुई। टीआई साहब से बात हुई तो घेराव नहीं किया, टीआई साहब ने बुलाया था, लेकिन जब आवेदन देने गए तो टीआई साहब नहीं निकल रहे, तो इसमें समाज थोड़ा सा वो आ गया, और उसमें जब टीआई साहब आए तो उनको आवेदन दिया है, और हमने टाइम भी मांगा है कि 8-10 दिन आप कदम उठाएगा, समाज में फिर मीटिंग जोड़ी जाएगी, उसके बाद में फैसला लिया जाएगा समाज का कि मतलब हम क्या करेंगे क्या नहीं है। एसपी साहब तक भी जाएंगे, सब जगह जाएंगे, जब नहीं निराकरण मिलेगा तो फिर समाज आंदोलन करने के लिए। तो अभी टीआई साहब ने आपको क्या आश्वासन दिया है? अभी बोला है कि टीआई साहब ने, हमने छानबीन काफ़ी करी है और अब हम करेंगे, और एसपी साहब भी बार बार इस बारे में हमें पूछ रहे हैं, तो उन्होंने अभी जवाब दिया है कि इसकी हम अच्छे से छानबीन करेंगे। और युवती का अपहरण कर फिरौती मांगने के मामले में आया नया ट्विस्ट। प्रेमी प्रेमिका दोनों ने मिलकर रचा था अपहरण का ड्रामा। अपहरण बताई जा रही पीड़िता की बरामदगी के बाद प्रेमी भी गिरफ्तार। म्योरपुर थाना क्षेत्र के किरविल गांव से जुड़ा मामला। प्रकरण में की जा रही वैधानिक कार्यवाही। इन लोग सब मेरे को हाथ बांधने खाना नहीं देते। पापा बहुत मारते हैं। इन लोग जो मांग रहे हैं भाई। 22/11 को थाना म्योरपुर पर धारा 87 BNS के तहत एक बालिग लड़की को भगाने के संबंध में मुकदमा पंजीकृत किया गया था। दिनांक 24/11 को लड़की के पिता के मोबाइल पर एक वीडियो आया जिसमें लड़की के अपहरण की बात प्रकाश में आई। इस पर पुलिस ने 3 टीमों का गठन किया और तत्काल एक्टिव होते हुए लड़की को आज प्रातः बरामद कर लिया। लड़के को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। लड़के का नाम पंकज कुमार रोशन है। पूछताछ से अपहरण की बात की पुष्टि नहीं हुई। दोनों ने मिलकर अपहरण की कहानी रची थी। आगे की वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। मुरैना में आधी रात को हुआ विस्फोट। 2 से 3 मकान हुए धराशायी। आधा दर्जन से अधिक लोग हुए घायल। मलबे में एक महिला के दबे होने की मिल रही जानकारी।
सिटी कोतवाल क्षेत्र के राठौर कॉलोनी ट्रंच रोड नाला नंबर 1 की घटना। राठौर कॉलोनी के रामविलास राठौर व राकेश राठौर के मकान हुए हैं धराशायी। मौके पर पहुंची पुलिस ने 7 घायलों को पहुंचाया जिला चिकित्सालय। पुलिस अधीक्षक समीर सौरभ अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक गोपाल सिंह धाकड़ सहित पुलिस का अमला मौके पर पहुंचा। 2 दिवस पहले भी सुमावली कस्बे के एक मकान में हुआ था विस्फोट का केंद्र बिंदु कौन सा मकान व कारणों की जांच में जुटी पुलिस। रामविलास राठौर के मकान में रहते थे कई किराएदार। क्या नाम है? लल्लू भाई। कहाँ से आए हो? मंडी से नहीं, दौलत से आए हम तो किराए में रहते, किराए से रहते थे। अच्छा, आप इसमें किराए से रहते हाँ, थे? कौन कौन है इसमें? कौन कौन? मम्मी और मेरी बहन है। मम्मी और तुम्हारी बहन? अब अभी हालत में ग्वालियर पहुंचा दिया है। अच्छा, हाँ भैया तो पीछे से निकल गया कैसे ना कैसे करके, मतलब अभी तक नहीं मिली कोई? अभी तक नहीं मिली है। कोई सूचना जा रही है, कोई सूचना भी नहीं मिली? कोई सूचना भी नहीं मिली अभी तो कुछ नहीं मालूम पड़ रहा है, जानी ना जानी पहले तो शिकायत तो हुआ मैं नहीं तो वो ठीक है। तो अभी जो पुलिस ने जो निकाली थी, तो महिलाओं की बॉडी निकाली थी, कुछ नहीं मालूम पड़ रहा है, हमारे आगे तो सब चाहिए। सर इतनी मुझे जानकारी नहीं, मैं बाज़ार से आया था अपनी दुकान बढ़ा के, उसके बाद में सर मैं खाना खा के सोने जा रहा था। उसी समय धमाके की जोर से आवाज़ आई तो मैं सर अपना दरवाज़ा खोल के बाहर आया तो उस समय मैंने देखा तो सामने वाले मकान क्षतिग्रस्त हुए थे। उसके बारे में मेरे को पता चला गया इस पर यहाँ पे विस्फोट हुआ है सर जोर से। ऐसे भी लगा कि मेरे मकान पे भी कुछ चोटें आई हैं। उसके बारे में सर मैं बाहर निकला तो मोहल्ले वाले में बहुत सारे लोग इकट्ठे हो गए। उसके बाद मैंने मोहल्ला वालों को सहयोग किया, बच्चे छोटे छोटे उनको भी मैंने बाहर से निकलवाया, कुछ लोग निकलवाए, फिर मैंने पुलिस को सूचना दी। सर उसमें ऐसे 4-5 बच्चे तो अभी मेरे घर पे प्रेजेंट में हैं और मैं 2-3 बहुएँ हैं, सूरज की, सतवीर की और शेर सिंह की, तो उनको सर मैंने हॉस्पिटल तक पहुंचाया अपनी बाइक से। ये बासदेव राठौर। कौन सर? किस चीज़ का विस्फोट हुआ है? ये सर इतनी मुझे जानकारी नहीं, मैंने देखा नहीं, मैं सर इनकी व्यवस्था में लगा हूँ। मकान पटाखे बनते थे? ये सर मुझे इतनी जानकारी नहीं सर, मैं सुबह जाता हूँ शाम को घर आता हूँ। कितने मकान जो है अभी देखो हमारे मोहल्ले में अभी प्रेजेंट में 3 मकान क्षतिग्रस्त हुए हैं, उसके पीछे वाली गली में भी कितने मकान क्षतिग्रस्त हुए हैं ये मुझे अभी पक्की जानकारी नहीं है। इनका सर मजदूरी का जो ठेले लगाते हैं ये लोग मजदूरी करते हैं लोग सब। कोतवाली थाना क्षेत्र के राठौर कॉलोनी में आज रात लगभग 12 बजे एक ब्लास्ट की सूचना मिली जिसमें दो घर पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गए और अभी 4-5 घायल हैं जिनको अस्पताल में भर्ती कराया गया है। 2 डेथ्स हैं जिनकी पुष्टि हुई है, 2 महिलाएं हैं जिनकी मृत्यु हुई है मलबे में दबने के कारण। अभी हमारा रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है और डिटेल्स अभी जैसे ही सामने आते तो हम लोग करने के लिए अपडेट करेंगे। सर घटना का क्या कारण समझ में आ रहा है? अभी कोई भी कारण नहीं पता चल पा रहा है क्या है। एफएसएल की टीम भी है, अब हम लोग देखते हैं कि क्या कारण हो सकता है। प्राइमरी फोकस हमारा रेस्क्यू ऑपरेशन। नहीं, प्राइमरी फेसी क्या लग रहा है आपको, कैसे ब्लास्ट हुआ? अभी कुछ नहीं कहा जा सकता। सर ऐसा कुछ लोगों का कहना है कि फटाके के कुछ टुकड़े भी मिले हैं, क्या लगता है कि क्या फटाके वटाके रखे थे पोटास वगैरह? कहना उचित होगा, बहुत जल्दबाजी होगी और कुछ ऐसे मिलेंगे साक्ष्य तो उसके आधार पे हम आगे। घटना में कितने मकान जैसा मैंने बताया शुरू में 3 मकान थे जो धराशायी हुए। जनपद सदस्य के लिए 9 दिसंबर को होगा मतदान। भाजपा कांग्रेस समर्थित उम्मीदवारों सहित अन्य 2 महिलाओं ने दाखिल किया नामांकन। खाचरौद जनपद के वार्ड 5 के महिला सदस्य के देहावसान के बाद रिक्त हुई सीट पर 9 दिसंबर को पुनः मतदान होगा। नामांकन भरने की अंतिम तिथि पर भाजपा कांग्रेस समर्थित महिला उम्मीदवारों ने जनपद सदस्य हेतु नामांकन दाखिल किया। कुल 4 नामांकन दाखिल हुए हैं। नामांकन की समीक्षा मंगलवार को होगी। 27 नवंबर को नामांकन वापस लिया जा सकेगा। वहीं 9 दिसंबर को मतदान होगा। अब देखना है कि कांग्रेस अपनी यह सीट बचाने में कामयाब होगी या फिर इस बार भारतीय जनता पार्टी इस सीट पर बाजी मारेगी। खाचरौद से संवाददाता शंभू राठौर की रिपोर्ट। अध्यक्ष जी, आज खाचरौद जनपद वार्ड के लिए आज नामांकन दाखिल किया गया है, क्या है पूरा मामला बताएं। हमारे वार्ड क्रमांक 5 के हमारे जो कांग्रेस प्रत्याशी थे, जो हमारे जनपद सदस्य थे सीताबाई, उनका देवलोक गमन हो जाने के बाद ये जनपद की सीट खाली हो चुकी थी और भारत निर्वाचन आयोग के द्वारा इसका वापस 9 तारीख को मतदान है और आज उसका हमने नामांकन जमा किया है। अध्यक्ष जी, आज जिस प्रकार से नामांकन दाखिल किया गया है, किन मुद्दों को लेके आम जनता के बीच कांग्रेस पार्टी पहुंचेगी और यह जो सीट खाली हुई है फिर से इस पे विजय हासिल करने में आप लोग कामयाब रहेंगे?
निश्चित ही अभी किसानों के मुद्दे हैं। किसानों की फसल के दाम नहीं है, सोयाबीन के दाम नहीं है। किसान खेत में पानत करने जाता है तो डिप्पियाँ जली हुई है, लाइट समय पर नहीं मिल रही है, खाद की समस्याएं हैं। आज पूरे खाचरोद तहसील के अंदर एक ही नगद वितरण केंद्र बना रखा है। खाचरोद सुरेल जो यहाँ से 25 किलोमीटर दूर है, वहाँ से अगर किसी किसान को एक बोरी भी लेना होती है नगद में तो उसको 25 किलोमीटर चल के एक बोरी लेने के लिए आना पड़ता है। तो यही सारे मुद्दे हैं, आज ज्वलंत मुद्दे हैं जिनको लेकर हम नीचे जाएंगे। ये खाचरोद जनपद पंचायत पहले से ही कांग्रेस के कब्जे में है। जनपद के माध्यम से क्या कार्य हुए हैं, थोड़ा उसको भी थोड़ा विस्तार से बताएं। जनपद के माध्यम से जितने कार्य होने चाहिए पंचायतों में, सारे कार्यों के लिए हम कार्य योजनाएं बनाते हैं और समय समय पर उन कार्यों को क्रियान्वित करवाते हैं। एक बार आपने मुद्दा उठाया था जो धांधली हुई थी नल जल योजना में, उसको लेके भी मतलब जनपद के माध्यम से आप एक जनपद अध्यक्ष के माध्यम से आपने उस मामले को उठाया था। हाँ, वो जो मामला था हमारे जो जनपद के अंतर्गत जो पंचायत आती, पंचायतों के रोड खोद दिए गए थे, वो सुधरे नहीं थे। बहुत सारी जगह पानी पहुंच नहीं पा रहा था। उन मुद्दों को लेकर हमने शिकायत की थी माननीय कलेक्टर महोदय से और बहुत सारी जगह उन्होंने सुधार करवाए हैं, बहुत सारी जगह रोड भी सुधरे हैं। वार्ड क्रमांक 5 की जो सीट खाली हुई है उसको लेके भारतीय जनता पार्टी ने आज नामांकन दाखिल किया है। किस प्रकार से इस अचीवमेंट को जो पहले चूक हो गई थी इसको जीतने का प्रयास पार्टी द्वारा किया जाएगा? इस बार जो वार्ड नंबर 5 का रिक्ति स्थान हुआ है जनपद में, हम आने वाले दिनों में लगातार प्रयास करेंगे और अभी विधानसभा और लोकसभा में जो परिणाम आए हैं उसके बाद निरंतर ये चारों पांचों गांव में विजयश्री का वरण हुआ है। पार्टी को हम प्रयास करेंगे कि हमारे अधिकृत उम्मीदवार समर्पित भारतीय जनता पार्टी के उनको विजयश्री का वरण करवाएं। मोहन सिंह जी साहब की धर्मपत्नी को हम चुनाव गीता कुंवर को चुनाव लड़ा रहे हैं, ऐतिहासिक वोटों से विजयश्री का वरण करेंगे। मैं ये विश्वास दिला देना चाहता हूँ कि कार्यकर्ता सब तन मन से मिलकर इस चुनाव को विजयश्री का वरण करेंगे, ऐसा हम सबको विदित होता है। ये सीट कई मायनों में अहम है। इस सीट का प्रभाव जनपद अध्यक्ष की सीट पे भी पड़ेगा, उसको लेके क्या समीकरण है? ऐसा तो कुछ नहीं, जनपद अध्यक्ष का चुनाव हो गया लेकिन जरूर ये क्योंकि अभी जो सीट है उसमें 12-12 का आंकड़ा है। यदि वो ये जरूर है, आप जो कह रहे हो उसमें ये है कि बहुमत हमारे पास हो जाएगा, ये जरूर है। तो उससे आपका अध्यक्ष बनने में अध्यक्ष तो अब भी बनेगा। प्रस्ताव पास कराने में हमारे बहुमत रहेगा और क्षेत्र के विकास के लिए हम जो भी प्रस्ताव बनाएंगे उसमें बहुमत के आधार पर भारतीय जनता पार्टी के जो द्वारा जो प्रस्ताव रखे जाएंगे वो सब पारित करवाए जाएंगे। क्या मुद्दे लेके जाएंगे आप जनता के बीच में? विकास, क्षेत्र का विकास हुआ भी है और करेंगे जो बाकी बचा है। हमारे जो उम्मीदवार हैं वो ऐसे उम्मीदवार हैं जो पहली बार चुनाव लड़ रहे, कभी पंच कभी चुनाव नहीं लड़ा है, तो सर्वमान्य नेता है हमारी पार्टी में। वो उन्होंने जीवन में पार्टी का काम ही किया, कभी कुछ मांगा नहीं, पहली बार उनको जनपद का चुनाव लड़ा रहे हैं। ऐसे हमारे सर्वमान्य नेता मोहन सिंह साहब इस सीट को किसी कीमत पे निकाल। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद। छात्रा का अपहरण कर वीडियो भेजकर मांगी फिरौती। म्योरपुर से बड़ी घटना आई सामने। 4 दिन से लापता छात्रा की मांगी गई फिरौती। हाई स्कूल की छात्रा के अपहरण की सनसनीखेज वारदात। अपहरणकर्ताओं ने छात्रा के भाई से मांगी 10 लाख की फिरौती। 19 वर्षीय छात्रा के भाई के मोबाइल पर छात्रा का भेजा वीडियो। पैसे न मिलने पर छात्रा की हत्या करने की दी धमकी। परिजनों ने विंडमगंज क्षेत्र के युवक पर भगाने का लगाया था आरोप। मुकदमा दर्ज कर पुलिस ने आरोपी युवक को किया था गिरफ्तार। छात्रा के सकुशल बरामदगी में जुटी इलाकाई पुलिस। जनपद के म्योरपुर थाना क्षेत्र के एक गांव की घटना। इन लोग सब मेरे को हाथ बांधने खाना नहीं देते। पापा बहुत मारते हैं। इन लोग जो मांग रहे हैं भाई